मध्य प्रदेश के रतलाम के डीडी नगर थाने में एक युवक ने पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर खुद को आग लगा ली। बताया जा रहा है कि युवक का बीजेपी पार्षद के घर के लोगों से विवाद हुआ था और दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी और मामला दीनदयाल नगर थाने में पहुंचा था, जहां पुलिस ने बीजेपी पार्षद के कहने पे आकर पीड़ित युवक के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की और युवक के परिजनों की एक नहीं सुनी, जिसको लेकर युवक कई बार थाने आया और दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित युवक का आरोप है कि पुलिस ने दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं की और युवक से पैसों की मांग की, जिससे परेशान होकर युवक ने खुद को थाने परिसर में ही आग लगा ली। युवक को पुलिस रतलाम के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां युवक को डॉक्टर ने 50% से ज़्यादा झुलसा हुआ पाया। इस गंभीर हालत को देखते हुए उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। वहीं पीड़ित युवक की मां का कहना है कि विवाद पर पुलिस ने सिर्फ उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की, दूसरे पक्ष की कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान होकर उसके बेटे ने खुद को आग लगाई है। वहीं रतलाम एडिशनल एसपी राकेश खाखा ने बताया कि अजय पवार पर पूर्व में 6 मामले दर्ज हैं। युवक द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। दोनों पक्षों पर कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। युवक यहां थाने पर आकर कई बार धमकी दे चुका था। घटना की जांच चल रही है, आगे जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। 17 तारीख के दिन मेरे छोरे को मारा, मेरे बच्चे को। ये काम पे जा रहा था, अजय सिंह पवार। इसको काम पे जा रहा था तो अनीता के घर वाले ने, अनीता ने कम से कम 15-25-30 जनों ने मारा। मेरे को पार्षद है ईश्वर नगर की, बीजेपी की पार्टी से। मुझे निकला घर से 7:30 बजे, 20 मिनट तक इसको मारा। हमको तो पता ही नहीं चला, 20 मिनट तक मारा न फिर ये मरने की स्थिति में हो गया। तो मेरी गाड़ी पे डाल के पुलिस वाले थाने पे ले गए। उसके बाद मैं थाने पे गई तो मेरे को 2 बजे तक थाने पे बिठा के रखा। उसके बाद मैंने कहा कि अगर इसके विरुद्ध कार्रवाई करे तो आपके बच्चे के लगी तो आप उसका मेडिकल कराओ और मेरे बच्चे का भी कराओ। और साइबर के कैमरे लगे हुए हैं तो आप कैमरे में चेक कर लीजिए। अगर कैमरे में मेरा बच्चा गलत है तो मैं FIR नहीं लिखूंगी, मैं मेरे बच्चों को एक दोषी मानूंगी। पर आप कैमरा चेक करिए। मैं SP ऑफिस में भी दिया, सबदूर थाने पे भी दिया, DD थाने पे भी दिया, सबदूर मैंने कार्रवाई करी, मेरी सुनवाई नहीं। उसके बाद 28 तारीख के दिन फिर उसकी उंगलियां कट गई। मारा, घर में घुस के लड़ाई करी उन्होंने जिन्होंने पहले करी थी ना, उन्होंने ही करी। अनीता कटारा, कला कटारा, मतलब 11 जने 12 जने है, नाम लिखे घर के। बाकी के तो मेरे को याद नहीं बेटा नाम। बाकी इन सब ने मिलकर कम से कम 25-30 जने थे थाने पे। उसके बाद मैं गई और मेरी ये गुड़िया पोती, हम दोनों गए तो हमको भी थाने पे मारपीट करी पुलिस वालों के सामने। उसके बाद भी 12 बजे बाद में 2 बजे तक मेरे को घर पे बिठा के रखा थाने पे। उसके बाद मेरे छोरे पे हफ्ता वसूली का केस लगा दिया और क्या बोले, और क्या कुछ साइको है बोले कि तो साइको है तो अपने आप से कर लेता है, तो उंगलियां भी हाथ से ही काट ली। कोई अपना हाथ से हाथ काट सकता है क्या? अजय पवार नाम का जो व्यक्ति है, पूर्व में इसके विरुद्ध 6 प्रकरण पंजीबद्ध है और इसने जो है इनके प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध में जो है अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में पहुंचा था, जिस तारतम्य में पूर्व में अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका था और इनका कहना था कि उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाए। और ये प्रकरण में विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा कि जिनके विरुद्ध ये अपराध पंजीबद्ध करने की बात कह रहे थे और गिरफ्तार करने की बात कह रहे थे, ये 302 के प्रकरण में जो जिसने जो है विक्टिम है, जिसने अपने आप को आग लगाई है, उसमें वो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था और वो बार बार जो है इस तरह की बातें कह रहा था कि अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट में करूँगा और नहीं करोगे तो मैं अपने आप को जान से जो है अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। इस तारतम्य में पूर्व में भी थाना DD नगर में 3-4 रोज नामचा अंकित किया गया था कि इस तरह के इसने धमकी दी के गया हुआ था। प्रकरण में युवक ने थाना परिसर के बाहर जो है अपने आप को जो है स्वयं जो है आग लगाई है और जिस तारतम्य में मेडिकल कॉलेज इनको ले जाया गया, जहाँ पर इनका प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के उपरांत जो है फिर इन्हें MI भेजा गया, जहाँ पर अभी भी वर्तमान में उपचाररत है। प्रकरण जांच में है। जांच के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है।